ओम शांति। जब हम चारों ओर निरंतर अशांति की स्थिति देखते हैं तो शांति के बारे में बात करना भी व्यर्थ सा लगता है। अशांति की यही स्थिति हमें शांति का निजी स्रोत ढूंढने के लिए मजबूर कर देती है ताकि हम उससे सदा शांति लेकर सहज जीवन जी सकें। जब हम यह अनुभव करते हैं कि हम आत्माओं का मूल स्वभाव शांति है तो हम शांति के सागर परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़कर शांत स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञान इस दुनिया में जीवन निर्वाह के लिए शिक्षा आवश्यक है, किंतु जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन का हर पल नया, हर दिन सुखी व प्रगतिशील बनाने के लिए सबसे पहले सर्वोच्च आवश्यकता व महत्व है आत्मज्ञान का। हमें कहा जाता है स्वयं को जाने। इसी के लिए अनेक अनाथ बच्चों ने अपने लौकिक माँ बाप को पाने के लिए या उनके अस्तित्व की थोड़ी सी भी खबर पाने के लिए दुस्साध्य तलाश की है। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने अपने पूर्वजों की तलाश में अजनबी लोगों के बीच दूर दूर के स्थानों तक बड़ी खर्चीली यात्राएं की हैं। आज भी इस विश्व के बच्चे स्वयं को व अपने परम पिता को भूलकर अनाथ बन चुके हैं। स्वयं का एक अविनाशी आध्यात्मिक सत्ता के रूप में ज्ञान होना यही सत्य है। आध्यात्मिक विषयों की गहराई में जाकर आत्म अनुभूति करना व ऊंचे से ऊंचे रूहानी पिता परमात्मा की अनुभूति करना निसंदेह सबसे ऊंची शिक्षा है। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं तथा उन्हें जानने से आप सब कुछ जान जाते हैं। सत्य की खोज व आत्म साक्षात्कार। कुछ मन में इच्छा थी कि संसार में सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। गीता पढ़ी, सभी आरतियाँ याद की, हनुमान चालीसा याद किया, गीता सार याद किया, परंतु परमात्मा को नहीं जान पाए। सन 1993 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क हुआ। 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स किया जिसमें प्रतिदिन 1 घंटा चित्रों द्वारा आत्मा परमात्मा का व परिचय व सृष्टि चक्र के बारे में समझाया जाता है। उसके बाद परमात्मा की ज्ञान मुरली सुननी शुरू की, जो कि सुबह 7 बजे सभी सेवा केंद्रों पर पढ़कर सुनाई जाती है, जो करीब 40 मिनट की होती है। ज्ञान मुरली समाप्त होने पर सभी को 5 मिनट परमात्मा की याद में बिठाया जाता है, जिसको राजयोग मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। हर रोज़ परमात्मा द्वारा सुनाई गई ज्ञान मुरली सुनते रहे। करीब 6 महीने के बाद प्रातः ज्ञान मुरली सुनने के बाद जब 5 मिनट परमात्मा की याद में बैठे थे तो अचानक आत्म साक्षात्कार हुआ। शरीर एकदम बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे कि लाइट अर्थात प्रकाश का बना हुआ है। ऐसा महसूस हुआ जैसे शरीर अलग है और इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा अलग है। आत्म साक्षात्कार सिर्फ परमात्मा ही करा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार ईश्वरीय ज्ञान के आधार से व परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही होता है। आत्म साक्षात्कार कुछ पल का होता है, उसी समय व्यक्ति परमात्मा को जान जाता है। आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा की स्मृति बनी रहती है व जब भी परमात्मा की याद में बैठते हैं तो तुरंत ध्यान लग जाता है, जिसे राजयोग मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। मन में जितने भी प्रश्न थे उन सभी का उत्तर परमात्मा की ज्ञान मुरलियों से मिलता गया। जितने भी बहन भाई इस ईश्वरीय पढ़ाई को ध्यान से सुनते हैं सबको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति हर पल ऐसा अनुभव करता है कि हर पल परमात्मा मेरे साथ है, वह हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। परमात्मा की याद और परमात्मा द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। कुछ चीज़ें पशु पक्षियों में समान पाई जाती है, परंतु मनुष्य में यह विशेषता होती है कि वह परमात्मा को जान सकता है, वह परमात्मा का व परमात्मा की शक्तियों का अनुभव कर सकता है। इसलिए ही शिव शक्तियों का गायन है।